दोस्तों, जब आप मार्केट में अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई सामान खरीदने जाते हैं, सामान का मतलब अपने खाने पीने का सामान, दूध है, बिस्किट्स हैं, व्हाटएवर, बेकरीज है, केक है, आइसक्रीम है, बहुत सारी चीज़ें खाने की, गेहूँ, आटा, दाल, व्हाटएवर पैकेज फूड है। तो आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या क्राइटेरिया देखते हैं? मॉल में गए खरीदने के लिए, आप प्राइस देखते हैं और प्राइस देख करके कंपेयर करते हैं, जिसका प्राइस कम हुआ उसको उठा करके अपने बास्केट में डाल लिया, या बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिला, आपने तुरंत उसको अपनी बास्केट में डाल लिया। मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ FSSAI के बारे में, FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो आपके फूड को रेगुलेट करती है, फूड मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है। अगर FSSAI का कंट्रोल नहीं होगा तो आपको फूड आइटम्स बहुत ही बकवास कैटेगरी के मिलेंगे और उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, आदमी बीमार होगा। और इसीलिए मैं आज इस चीज़ को सचेत करने के लिए आपके पास एक प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो हेलो एंड नमस्ते, मैं राजकुमार सक्सेना, राज डिजिटल पार्क का ओनर। आज मैं आपको FSSAI के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है राज डिजिटल पार्क, @राज डिजिटल पार्क। इसको आप डालिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज आपको FSSAI के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस, उसका कब बना, क्या रेगुलेशन है, बेसिक चीज़ें सभी बताने वाला हूँ, थ्योरेटिकल। और अपने अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी तुरंत मिल जाए। इसी वीक में मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो रिलीज हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ FSSAI क्या है, क्यों यूज होता है, किस जगह यूज होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मार्केट से सामान लेते समय, खासतौर से खाने पीने का सामान लेते समय। तो FSSAI के बारे में एक वरुण गांधी ने एक वक्तव्य जारी किया था, मैंने अपनी स्क्रीन में लगा दिया है, पेपर में छपा था। हालांकि यहाँ पर मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ आपको, ये आपको मेरी स्लाइड जो है मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैं चलता हूँ, व्हाट इज़ FSSAI भी बोलते हैं इसको। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो कि सेटअप हुआ था 2008 में। और ये किस लिए सेटअप हुआ था कि मॉनिटर कर सके आपके फूड के हाइजीन को, उसकी क्वालिटी को। ये फंक्शन में आया सन 2011 से और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी हमारे देश में। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के की पॉइंट्स क्या है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 5 अगस्त 2011। ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? ये आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसकी वेबसाइट का नाम है www.fssai.gov.in। व्हाट डज FSSAI डू? सही क्या करता है? इसको 3-4 काम इंपॉर्टेंट असाइन किए गए हैं। वो है, पहला काम है लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड। ऐसे मानक निर्धारित करें खाने पीने की चीज़ों के बारे में जो कि साइंस बेस्ड हों, साइंटिफिक हों। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को, इम्पोर्ट को, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसको पावर दिए गए हैं फूड आइटम्स को। तीसरा है फूड आइटम्स की सेफ्टी को फैसिलिटेट करना। ये इसके 3 काम FSSAI के इम्पोर्टेंट काम हैं। और जब आप अपने मॉल में, मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया है कि जब आप मॉल में जाते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि पैकेजिंग पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर और लोगो लगा है कि नहीं लगा है। अगर वो लगा है तो आप बेफिक्र होकर खरीद लीजिए। आपके पीछे गवर्नमेंट ने क्वालिटी वाला एक स्टैंडर्ड बना करके वो पैकेज करवाया है। लेकिन मॉल में अधिकतर आइटम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन पर FSSAI का लोगो नहीं मिलेगा, लाइसेंस नंबर नहीं मिलेगा, और आप केवल प्राइस देख करके, कंपेयर करके, कम प्राइस का है उसको उठा करके अपनी टोकरी में डाल देते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। मैं आज आपको इसके आगे ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कम से कम 5 फूड आइटम्स का जो आप मॉल से खरीदते हैं उनका नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना कि जिन पर आपको FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर मिला।
और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप उन्हीं चीज़ों को ही लीजिएगा। प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो प्राइस अच्छी लेंगे, लेकिन चीज़ लीजिए अच्छी लीजिए, खाने पीने के लिए आपके शरीर में ही जा रहा है। सस्ती चीज़ लेकर के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं अपने शरीर को, डॉक्टर को जाकर के पीछे देते हैं। सो बी वेयर एंड टेक द थिंग्स इन विच FSSAI लोगो इज देयर। चलते हैं, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ FSSAI। दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था गूगल पर, मुझे जो मिला वो है PI सुवर्धन चेयरपर्सन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। लेकिन मैंने और भी कई साइट्स पर देखा और एनालिसिस किया तो मुझे ये भी पता चला कि मिस्टर राजेश भूषण IAS इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ FSSAI। ये केवल आपको बेसिक जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, आप खुद सर्च कर लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा आज के डेट में कौन है। नेक्स्ट है, हु नीड्स FSSAI सर्टिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आ रहा है कि आपको डेयरी खुलना है, आपको आइसक्रीम बनाना है, आपको फूड आइटम्स बेचना है, पकौड़े बेचना है, आपको पानी पूरी बेचना है, आपको चाट बेचना है, भुजिया बेचना, व्हाटएवर खाने पीने का जो भी आइटम आपको बेचना है उसका बिजनेस करना चाह रहे हैं, प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, होटल खुलना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले FSSAI में रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हो। मैं अपने वीडियो में आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे रजिस्टर करते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है और इतनी समझ नहीं है, इतनी अंग्रेजी नहीं आती, इतना एक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको कम से कम कीमत पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि सर्टिफिकेशन किन को जरूरत है। ऑल फूड्स बिजनेसेस एडमिनिस्ट्रेशंस इन इंडिया इंगेज इन प्रोड्यूसिंग, डिपोजिटरी, कन्वेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, उनके लिए ये जरूरी है। मतलब खाने पीने के आइटम के लिए कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, उसको कन्वेंस कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बना रहे हो, लाने के लिए परोस रहे हो, व्हाटएवर आप फूड्स आइटम से रिलेटेड काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले FSSAI का सर्टिफिकेट लेना होगा। इसमें से कुछ FBO हैं जो एग्जम्प्टेड हैं। ये लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ आगे। अब मेन चीज़ है GST। चूंकि आजकल पूरे देश में GST का मेन चीज़ है कि हमने तो भाई FSSAI में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब हमें GST जरूरत है कि नहीं है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, फूड एंड सेफ्टी आइटम बेच रहे हैं, इस पर GST है कि नहीं है। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम 18 जुलाई 2022 the government has withdrawn the GST exemption on service provided by the Food Safety and Standard Authority of India to food business operators by way of licensing, registration and analysis testing of food। जो भी एग्जाम्पशन था सब खत्म कर दिया है, सीधा इम्पोज कर दिया गया है कि आपको GST सर्टिफिकेट लेना ही होगा। These services of FSSAI are now subject to GST। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं। पहला है, इट क्रिएट ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी एमंग योर कस्टमर। आपके कस्टमर में अगर आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं, बड़ा बड़ा उसका लोगो लगा देते हैं, तो कस्टमर आपके पास दौड़ करके आएगा और वो आपका सामान खरीदेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि आपने वो फूड जो है साइंटिफिक वे में, जैसा FSSAI ने मानक बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उसके अनुसार आपने तैयार किया है। The FSSAI logo is widely recognized and hence it can ensure goodwill among the consumers। जब आप FSSAI का उसमें लगाते हो तो रिकॉग्नाइज होता है और लगता है कि आप एक अच्छे सेलर हैं, तो कंज्यूमर्स वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तीसरा, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आर रेगुलेटेड एंड फॉलोड व्हेन FSSAI रजिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व। आप जैसे ही FSSAI में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, क्लीनलीनेस मेंटेन करें, सफाई मेंटेन करें। नेक्स्ट है, यू कैन क्रिएट बेटर वर्क पॉलिसीज और इम्प्रूव देम थ्रू studies that you get access to new knowledge about the industry that's shared with you, which will help you to improve your safety standard and aid you in reaching the standard of international organization। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आप इसमें FSSAI में रजिस्टर्ड होते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्लीननेस ऑटोमेटिक आपको आ जाती है, हाइजीन आपको आ जाती है, एक मानक स्टैंडर्ड्स आपके एक्सेस मिल जाता है कि आपको किस स्टैंडर्ड का फॉलो करना चाहिए अपना फूड सामान बनाने के लिए। नेक्स्ट है, एन FSSAI लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट। आप बाहर से कोई सामान मंगाते हैं उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, या बाहर आप सामान बेचते हैं खाने पीने का, उसके लिए आपको फूड लाइसेंस की जरूरत है। FSSAI also responsible for setting guidelines and procedure for quality assurance of the accredited labs as per ISO 17025। आपने बहुत कुछ सुना होगा, ISO रजिस्टर्ड है, ये है वो है, ये सब स्टैंडर्ड FSSAI ने बना रखे हैं ऑलरेडी और वो उस चीज़ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, दैट इज FSSAI इन इंडिया इशू द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ लाइसेंस। अभी मैंने बताया है कि अगर आप फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके जनरली लाइसेंस होते हैं 3। पहला होता है बेसिक लाइसेंस, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो बेसिक लाइसेंस में क्या है, स्टेट लाइसेंस में क्या है, सेंट्रल लाइसेंस में क्या है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। बेसिक लाइसेंस में अगर आपका टर्नओवर 12 लाख तक है साल का, तो आपको बेसिक लाइसेंस लेना होगा। बहुत कम फीस में 100 रुपये 200 रुपये में ये मिल जाता है।
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने से भी मिल जाता है, और अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है या आपको समझ में नहीं आता है कैसे भरना है, तो आप हमारे पास आकर के राज डिजिटल पार्क में सुखम टावर भिवाड़ी में आकर के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है जो स्टेट लाइसेंस है, ये आपके टर्नओवर पर, आपके प्लांट की कैपेसिटी पर, बहुत सारे क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है। तो एक क्राइटेरिया पर मैं आधारित करके डिस्ट्रीब्यूट करके बाइफरकेट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा और 20 करोड़ से कम है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा। इसी तरीके से अगर आपका टर्नओवर सालाना का 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेंट्रल FSSAI लाइसेंस लेना होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ये सब मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ, इसका मैं लाइव बताऊंगा आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा। 2-3 दिन में अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको लाइव बताऊंगा कि FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उसके पहले आप ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फूड एंड बिजनेस दैट यू आर रनिंग, यू हैव टू सबमिट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर FSSAI रजिस्ट्रेशन। पहला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? ऑथराइज पर्सन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड, फ्रंट और बैक दोनों की फोटो चाहिए। तीसरा एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, रेंटल एग्रीमेंट, प्रीवियस मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, NOC फ्रॉम लैंडलॉर्ड। अगर आप किराए की दुकान पर काम करना चाह रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा और उसका रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, और मकान मालिक से आपको या दुकान मालिक से आपको एक NOC लेना पड़ेगा कि उसने इस काम के लिए आपको ये दुकान दी है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद डिक्लेरेशन साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, एक ऑथराइज्ड पर्सन से आपको डिक्लेरेशन दिलाना पड़ेगा कि वो FSSAI में रजिस्ट्रेशन करके ही काम आगे बढ़ा रहे हैं। करने के बाद ही फूड प्रोडक्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। अब स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस, जनरली जो मैंने बेसिक के लिए बताए हैं वही स्टेट के लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और उसके बाद फोटोग्राफ, ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रेमिसेस, लिस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। जब आप स्टेट एंड सेंट्रल लेने जाओगे, इवन तो बेसिक में भी, तो आपको लिस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट अपने कंपनी के लेटर हेड पर देने पड़ते हैं। आप क्या क्या फूड बनाओगे, कैसे बनते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, और उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, सभी कुछ आपको देना पड़ेगा। आपको लिस्ट ऑफ मशीन भी देनी पड़ेगी लेटर हेड में सील लगा कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मैंने आज आपको विस्तार में बताया कि FSSAI क्या होता है। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बने रहिए हमारे साथ और इंतज़ार करिएगा जब मैं लाइव लेकर के आ रहा हूं कि FSSAI में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में वो वीडियो रिलीज होगा। तब तक आप सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें, और जो जो बातें मैंने बोली हैं उनका ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।